फॉक्सी का कार्यक्रम है। ये जो है सो नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ कमेटी भी एक फॉक्सी का है। वो कि हमारी मैडम लोगों ने कहा ये किशोरियों के लिए है। बहुत किशोरियों को बिल्कुल ही अवेयर नहीं रहते हैं, जिनको ओबेसिटी वगैरह इन्होंने कहा। हम सारे बिहार से ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स को आ रहे हैं। 500 से 600 डॉक्टरों का टारगेट है आने का, और ये लोग मिलके बहुत सारे विषयों पर चर्चा होंगी, पब्लिक फोरम होगा, और भी कुछ हमारी सीनियर्स हैं जो बताएंगी। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी हमारे इस प्रोग्राम का उद्घाटन करने के लिए कल ही उन्होंने अपनी रजामंदी दी है। 6 बजे 27 तारीख को 6 बजे शाम को हमारा वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी आएंगे। आंकड़ों पर पूरी तरह से आधारित है, और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में किशोरियों की या किशोरों की जनसंख्या बढ़ती हुई है। की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फॉक्सी का कार्यक्रम है। ये जो है सो नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ कमेटी भी एक फॉक्सी का है। वो तो एडोलेसेंट हेल्थ कमेटी की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2 दिन का है, सैटरडे संडे। मेन इसमें है कि एडोलेसेंट के हेल्थ के हर प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा, क्या कैसे करना चाहिए एडोलेसेंट को, क्या। और आजकल जो बहुत ज़्यादा आपका पॉक्सो एक्ट हो गया है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी पर और एडोलेसेंट हेल्थ में क्या क्या डिजीज़ बहुत कॉमन है, सब पर विस्तार रूप से डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग आप लोग के रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इसके बारे में आप पेपर में एडवर्टाइज़ करिए कि हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स इसके बारे में जाने कि उस क्या होता है। और आजकल बहुत ज़्यादा जो एडोलेसेंट का प्रॉब्लम, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस सब को कैसे प्रिवेंट किया जाए, इस सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छा से पेपर में एडवर्टाइज़ करिए कि सभी लड़की लोग जो एडोलेसेंट गर्ल्स है इसके बारे में जानें और इससे प्रिवेंट। और बहुत सा बीमारी है एडोलेसेंट हेल्थ में। बहुत लड़की को बहुत ब्लीडिंग होता है, बहुत लड़की को आजकल यंग एज में भी ट्यूमर होता है, मोटी हो जाती है। ओबेसिटी का एक अलग प्रॉब्लम है। आजकल देखा गया है कि सब छोटी छोटी लड़की ओबीज रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा उन लोगों में पीसीओएस होता है। तो सब डिटेल में ये सब डिस्कस किया जाएगा और बताया जाएगा, जिससे कि यदि आप लोग इसको पेपर में दीजिएगा तो नेचुरल है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए आपकी तरफ से कितना प्रयास है? हम लोग तो हर चीज़ में प्रयास करते हैं, एक चीज़ में नहीं। ये तो एक एस्पेक्ट है कि एडोलेसेंट हेल्थ प्रॉब्लम को कैसे मतलब सॉल्व किया जाए, उन लोगों में क्या प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व किया जाए, उन लोगों में क्या क्या बीमारी, महिलाओं में क्या क्या बीमारी होता है, उसके बारे में भी हम लोग जा कर के ये करते हैं, कैंप करते हैं। हम लोग कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं कि स्क्रीनिंग करते हैं कि महिला लोग इससे ग्रहित नहीं हो। तो हम लोग का तो सोसाइटी का यही काम ही है कि जाके अवेयरनेस फीमेल पॉपुलेशन में, एडोलेसेंट गर्ल्स में अवेयरनेस कराना है, जिससे कि क्या डूज एंड डोंट्स है, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, किशोर जो युवावस्था की तरफ जाते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स होना चाहिए हेल्थ के लिए, क्या समस्याएं हैं, क्या पॉलिसी है? सबसे पहले तो आजकल जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, तो उन लोग को बाहर का चीज़ नहीं खाना है। हमको भी दो जो लीजिए ना। अब उन लोग को बाहर का जंक फूड ये सब नहीं, अवॉइड करना चाहिए। वही कारण है कि ओबीज हो जाती है, और उसी ओबेसिटी एक कारण है जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, पीरियड इरेगुलर होता है, तो नहीं होना चाहिए। समाज मॉडर्नाइजेशन भी इसके लिए कुछ कारण है क्या? एकदम मॉडर्नाइजेशन भी एक है, क्योंकि आजकल की लड़की जो है सो हमेशा बाहर जाती है, जंक फूड खाती है, एक एस्पेक्ट है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी आजकल एडोलेसेंट प्रेगनेंसी भी हो जाता है, उस सब को भी उनको अवेयर करना चाहिए। यदि एडोलेसेंट में उन लोगों को क्या यदि कुछ इस तरह का है तो सेफ प्रैक्टिस क्या यूज़ कर सकती है, जिस तरह की कि उनको इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो,
ये सब भी डिस्कस किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के नेशनल कोऑर्डिनेटर। यह कॉन्फ्रेंस किशोरियों पर पूरी तरह से आधारित है और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में किशोरियों की या किशोरों की जनसंख्या बढ़ती हुई है, जो कि सोचा जा रहा है कि कुछ सालों में 30% के करीब पहुंच जाएगा हमारे सारे पॉपुलेशन का। तो इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में यही हमारे देश का भविष्य है। अगर ये स्वस्थ हैं, खुश हैं, अच्छी तरह अपना काम कर रहे हैं तो देश विकसित होगा, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को हमारी फॉक्सी जो संस्था है नेशनल, वो बहुत ही सीरियस रूप में लेती है और किशोरियों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है। और बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं स्कूल में, जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, तरह तरह की बीमारियां जो कॉमन है लड़कियों में, उन लोगों को बताने के लिए। यह कॉन्फ्रेंस हम लोगों की डेलीगेट्स होंगे, जो हमारे डॉक्टर्स होंगे, जो सारे पेरीफेरी में या डिस्ट्रिक्ट टाउन से अभी बाहर में प्रैक्टिस करते हैं या पटना में, और नई नई जो भी डेवलपमेंट्स हुई है इस विषय में किशोरियों के स्वास्थ्य के संबंधित, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे और नई नई सारी बातों को, ताकि सभी लोग अपने प्रैक्टिस में अपना सकें। और पॉक्सो एक्ट जो कि एक नया एक्ट है, उसके बारे में हमारे किशोर किशोरियों को अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी उसके डिटेल्स से अनभिज्ञ हैं। उसको भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसमें, ताकि सब कोई जान जाए कितना सीरियस एक्ट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और सभी लोगों को उस तरह से उस चीज़ को लेकर ध्यान देना है। और विशेष आपको डॉक्टर सुप्रिया जायसवाल जो आप लोग कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में कर रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अभी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी हैं जो कि खुलकर बोलना नहीं चाहती हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। या हम लोग तो बताना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की हर महिला को ये सब पता रहे, लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ पर कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स, वहाँ पर पॉक्सो एक्ट को बहुत तरह से डिस्कस करते हैं। मीटिंग्स तो ज़्यादातर हम लोग अपने डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अब वो डॉक्टर अपने अपने प्रैक्टिस एरिया में, जो डिस्ट्रिक्ट टाउन में है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, अपने पेशेंट्स को, सब लोग को इसकी जानकारी देंगे और खुद भी जानकार हों। डॉक्टर्स को भी जानकार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई केस होता है, कोई ऐसा समस्या आती है, तो पहले वह डॉक्टर के पास जाती है लड़की, तो उसे भी पूरी जानकारी इस कानून के बारे में होना चाहिए, उसे क्या क्या करना है वैसी परिस्थिति में। पटना में यह मौर्या होटल में हो रहा है आयोजन, और 27 और 28 तारीख को हो रहा है। और सुबह मैं डॉक्टर सुप्रिया जायसवाल, चेयरपर्सन एडोलेसेंट हेल्थ कमेटी ऑफ फॉक्सी। मैं यहाँ पटना की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, पटना ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी की। ये कॉन्फ्रेंस हमको हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर जयदीप टैंक हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम पटना में इस कॉन्फ्रेंस को करा सकें। तो हम लोगों ने इसे ज़ोर शोर से हमारे पूरे टीम के साथ, जिस टीम में हमारी चेयरपर्सन है डॉक्टर मीना सामंत, ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं हूँ, हमारी चेयरपर्सन रिसेप्शन कमेटी डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा हैं, डॉक्टर अनीता सिंह हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और इसके ओवरऑल इंचार्ज जैसे हैं डॉक्टर जयदीप टैंक, डॉक्टर माधुरी पटेल और डॉक्टर नीरजा भाटला, जो कि बाहर के हैं। और पटना की हमारी ये टीम है, हमारे कॉन्फ्रेंस की कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विनीता सिंह एंड डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा चौधरी, और हमारी जॉइंट सेक्रेटरीज हैं डॉक्टर निभा मोहन, डॉक्टर अमिता सिन्हा, डॉक्टर चारू मोदी, हमारी ट्रेजरर हैं डॉक्टर निभा मोहन, और हमारी बहुत बड़ी टीम है जिसमें कि सारे लोग मिलके काफ़ी उत्साह से इस प्रोग्राम को करा रहे हैं। बाकी हमारी मैडम लोग ने कहा ये किशोरियों के लिए है। बहुत किशोरियों को बिल्कुल ही अवेयर नहीं रहते हैं, जिनको ओबेसिटी वगैरह इन्होंने कहा। हम सारे बिहार से, ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स आ रहे हैं, 500 से 600 डॉक्टरों का टारगेट है आने का, और ये लोग मिलके बहुत सारे विषयों पर चर्चा होंगी, पब्लिक फोरम होगा, और भी कुछ हमारी सीनियर्स हैं जो बताएंगी। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी हमारे इस प्रोग्राम का उद्घाटन करने के लिए कल ही उन्होंने अपने रजामंदी दी है। 6 बजे 27 तारीख को 6 बजे शाम को हमारा वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री मंगल पांडे जी आएंगे। और आप लोग भी आमंत्रित हैं उसके लिए। कहाँ से डॉक्टर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे? मुंबई, दिल्ली, नहीं विदेश से नहीं, मुंबई, दिल्ली, केरला, कोलकाता से काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है। बिहार झारखंड से टोटल है हमारे अपने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,
अच्छी पटना, बहुत सारे लोग हैं, भागलपुर से भी हैं। तो हमारी काफ़ी महिला चिकित्सक लोग आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिला चिकित्सक आएंगे या जेंट्स तो जो जेंट्स में गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो आ सकते हैं। अच्छा मैम, फी आपने नहीं बताया मैडम, बाहर में आप ज़्यादा लोगों ने फी रजिस्ट्रेशन फी नहीं बताया। हमने रजिस्ट्रेशन फीस इसका रखा है क्योंकि ये होटल मौर्या में आयोजित किया गया है। वहाँ पे 2 दिन का लंच, एक डिनर और वहाँ का रहने वहने का पूरे व्यवस्था के लिए जो खर्च आएगी, इसलिए रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया है। और सबों के लिए उसमें बहुत यंग डॉक्टर्स भी वो हम लोग डिटेल में दिए हैं उसमें, और यंग डॉक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो पीजीज़ हैं, जो लोग फ्री पेपर बोलेंगी उसमें उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसलिए इस कार्यक्रम के बारे में और इसमें फिजिकल हेल्थ की बात होगी या मेंटल हेल्थ की भी बात होगी? जो कि सब कुछ रिटेन फिजिकल वो नहीं मेंटल। आ सकेंगे। अब थोड़ा सा हमारी ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर मीना सामंत से कुछ सुना जाए, वो आप बोलेंगी। मौका देंगे, आपने बोला। नहीं, काफ़ी जानकारी तो आप लोगों को मिल ही गई है। और किशोरावस्था हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ही आगे माँ बनना है, इन्होंने ही आगे सोसाइटी को चलाना है। इनकी कुछ खास प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे भाई साहब ने कहा, मेंटल, बोथ इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिज़िकल, हर तरह की। और इस समय जो उनका चेंज होता है उससे क्या चेंजेस होते हैं बॉडी के, कुछ जेनेटिक कंडीशंस अभी सामने आती हैं, कुछ मेंसेस से रिलेटेड सामने आती हैं, पीसीओएस जैसे बहुत कॉमन कंडीशंस जिसका कि एक सोशल एस्पेक्ट भी है। वो सारी चीज़ों का इसमें व्याख्यान होगा, डिस्कशन होगा और पब्लिक फोरम होगा। जैसे भाई साहब वो पूछ रहे थे एक सज्जन कि आप पब्लिक में क्या करेंगे, उसके डिटेल्स हमारी मैडम मोदी मैडम बताएंगी, पब्लिक को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, कॉन्फ्रेंस तो हम लोग कुछ ही लोगों के लिए टारगेट करते हैं, मगर यही लोग आगे जाके और आपके थ्रू आपका पब्लिक में पहुंचाना एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके लिए हम हमेशा आपके आभारी हैं। और जो चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी वो आगे